अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। मेरे प्यारे साथियों, आज ईद का जो पावन दिन है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है मुस्लिम भाइयों के लिए। तो जो भी हमारे मुस्लिम भाई हमें हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको अपने चैनल के माध्यम से ईद की ढेर सारी बधाई देते हुए अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि उनको ईद के मुक़द्दस मौके पर तमाम खुशियाँ अता फरमाएं और उनकी सारी इबादतें, सारी दुआएं कबूल हों। इसके बाद बेटा इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो जो है बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। पूरा वीडियो आप देखिएगा, दिल खुश करके जाओगे आप। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दे रहा है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर सेम कंडीशन है, बट यहाँ पर क्या लग गया, माइनस लग गया है। बेटा एक केस जो मेरे हैं, एक केस क्या कह रहा है, जहां पर मेरा जो x और y है, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि बेटा जो x y है -1 से 1 में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। और दो कंडीशन, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू y से ग्रेटर देन और r इक्वल है तो उसके लिए फर्स्ट केस अप्लाई होगी। अगर x की वैल्यू लेस देन y है, अगर x की वैल्यू x से छोटी है तो उसके लिए सेकंड केस अप्लाई होगी। ठीक है, लेस देन आर इक्वल भी बोल सकते हैं कि लेस देन आर इक्वल है तो उसके लिए क्या केस आएगी, सेकंड केस आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। काफी आसान सा प्रूफ है। तो बेटा प्रूफ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो cos इनवर्स x दिख रहा है इसको कुछ मान लेते हैं, cos इनवर्स y को कुछ मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना cos इनवर्स x इक्वल टू a तथा cos इनवर्स y इक्वल टू b। अब बेटा अगर हम cos को उस साइड ले जाएं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा cos a, और इस साइड भी अगर इसको उधर ले जाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा cos b। जहां बेटा मेरा जो a और b है वो बिलोंग करेगा 0 से पाई, क्योंकि हम जानते हैं 0 से पाई में जो वैल्यू आती है cos की -1 से 1 के बीच में ही रहती है। एक कंडीशन हो गया, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब बेटा अगर यहां से हम साइन की वैल्यू निकालें कि साइन a इक्वल टू क्या होगा, साइन a इक्वल टू, तो जरा यहां समझिए, हमें बेटा cos a इक्वल टू क्या दिया है, x दिया है। अगर एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं और एंगल आपका क्या हो गया a, cos थीटा बराबर क्या होता है बेटा आपका आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना आ गया आपका 1 और आधार कितना आ गया आपका x, तो लंब कितना निकल के आएगा, बोलो कि सर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो साइन a इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण कितना आ गया आपका 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर जो आपका आधार कितना है, सॉरी जो आपका हर है 1 है, हर से कोई मतलब नहीं 1, तो बचेगा कितना आपका साइन a इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तथा इसी प्रकार साइन b इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 माइनस वाई स्क्वायर। चूंकि साइन a कॉमा साइन b ग्रेटर देन आर इक्वल 0, बेटा जो साइन a और साइन b है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होंगे कब, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू 0 to पाई। अगर बेटा हम बात करें साइन a साइन b हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, किस अंतराल में, 0 से पाई के लिए। कैसे,
क्योंकि बेटा हम जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो साइन होता है वो क्या होता है आपका, साइन फर्स्ट में भी पॉजिटिव और सेकंड में भी क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। तो 0 से 180 में साइन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक कंडीशन आप जानते हो। अब हमको प्रूफ क्या करना है, अगर जरा इसी को देखो, जो प्रूफ करना है यहां पर अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो अगर x इक्वल टू हमको क्या मिल गया बेटा, cos a, और y इक्वल टू cos b। तो जरा यहाँ पे रख के देखो, cos a cos b, और a चेंज होगा sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो बेटा किसका फार्मूला है, बोलोगे सर cos a माइनस b का। तो यहाँ पर वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, चूंकि cos a माइनस b इक्वल टू क्या होगा, cos a cos b और प्लस sin a sin b। अब यहां पे क्या करते हैं, सारी वैल्यू लाके पुट कर लो जो ऊपर हमने निकाली है। तो cos a माइनस बी इज इक्वल टू, cos a की वैल्यू क्या हो गई x, इंटू cos b की वैल्यू क्या हो गई आपकी y, प्लस sin a की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू साइन y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ए निकल के आ गया। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, अपना केस अप्लाई करते हैं। केस मेरे पास दो केस हैं, जब x कामा y बिलोंग्स टू 1 to 1 एंड x इज ग्रेटर देन y। तो केस फर्स्ट क्या होगा, केस फर्स्ट जब x कामा y बिलोंग्स टू -1 to 1 और क्या दिया था, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ए कंडीशन। बेटा x -1 to 1 आ रहा है, ठीक है। देखो जो a मेरा है, a किसमें बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई में, b किसमें बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई में। ए भी दोनों 0 to पाई में बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर बेटा मैं बात करूं यहां से कि a माइनस बी किस में बिलोंग करेगा, a माइनस बी, बोलोगे सर आप -π/2 टू पाई, ए बिलोंग करेगा। जो a माइनस बी मेरा होगा किस में बिलोंग करेगा, -π से पाई में। और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। और कंडीशन दिया, और x इज ग्रेटर देन y। x इज ग्रेटर देन y कब होगा, इसको देखते हैं। x की वैल्यू मेरी क्या है, cos a, तो यहाँ पे लाके पुट कर लो। a क्या हो गया आपका cos a ग्रेटर देन, इधर क्या हो जाएगा आपका cos b। ठीक है, दोनों साइड cos है, तो क्या करते हैं, cos को छोड़ देते हैं। बट बेटा हम क्या जानते हैं, जो cos की रेंज होती है, cos 0 to पाई में, 0 to पाई में क्या होता है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज करता है। कैसे करता है, अगर हम यहाँ पे समझे, ए पॉइंट आपका 0, ए पॉइंट आपका π/2, ए पॉइंट आपका पाई हो गया, और ए पॉइंट 3π/2, आगे पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। अगर हम cos का ग्राफ बनाएं तो हम जानते हैं 0 पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1, और π/2 पर क्या होगा आपका 0, पाई पर कितना होगा आपका -1, और 3π/2 पर क्या होगा आपका 0। यानी कि अगर हम 0 से पाई तक देखें तो cos का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब घटता जा रहा है। पाई के बाद फिर क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। बट 0 से पाई तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो जब 0 से पाई के लिए डिक्रीज करे, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो साइन है, जब हम cos को हटाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि a इज क्या हो जाएगा बेटा, a इज ग्रेटर देन b। ए कंडीशन। अच्छा ऐसा होता कैसे, अगर बेटा मैं बात करूं, चलो यहां पर a कैसे मिला, सर ये साइन कैसे चेंज हुआ, थोड़ी देर समझना। अब मैं बेटा ले रहा हूं cos 0 की वैल्यू, ठीक है, और यहां पर ले लिया cos 90 की वैल्यू। चलो दोनों चेक कर लेते हैं। cos 0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1, cos 90 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0। तो कौन बड़ा, 1 बड़ा ना, 1 बड़ा। यहां पर अगर बात करें इन दोनों के लिए, cos a आपका क्या था, cos a की वैल्यू अगर cos b के वैल्यू की बड़ी थी, यानी कि जो a वैल्यू है इससे क्या है, बड़ी है। बट जब हमने इनकी वैल्यूज निकाला, cos को हटाया, तो मान क्या मिल गया, ये साइन क्या होते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसको बेटा इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी, और इस साइड बचेगा क्या आपका 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका सेकेंड। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं।
अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जब समीकरण 1 और समीकरण 2 लेंगे तो हमको क्या मिल रहा है कि a माइनस बी जीरो से क्या है बेटा आपका छोटा, a माइनस बी मेरा क्या मिल रहा है कि a माइनस बी मेरा जीरो से क्या है आपका छोटा है या जीरो के बराबर है। और यहां पर कंडीशन क्या मिल रही थी, माइनस पाई, यानी कि माइनस पाई से लेकर के पाई तक, और जो फंक्शन है जीरो से छोटा है जीरो के क्या होगा आपका बराबर, तो जीरो से छोटा, तो जो रेंज मिलेगी इसकी वो क्या हो जाएगी आपकी माइनस पाई से आपका कितना हो जाएगा a माइनस बी इज ग्रेटर देन क्या जीरो, यानी कि माइनस पाई से a प्लस बी का मान बड़ा होगा या जीरो से क्या होगा आपका छोटा होगा। इस केस के लिए फार्मूला थोड़ा सा कंडीशन उल्टी हो गई, ए कंडीशन बेटा इसके लिए अप्लाई करेगा और ए वाली कंडीशन इसके लिए अप्लाई होगा, यानी कि जब आपका x ग्रेटर देन y होगा, जब x की वैल्यू y से क्या होगी बड़ी होगी तब ए केस लगेगा, और जब x की वैल्यू y से छोटी होगी तब फर्स्ट वाला केस लगेगा, जब x की वैल्यू y से बड़ी होगी तो आपका सेकंड केस लगेगा। अब चलिए देखते हैं तो यहां पर केस को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं ऐसे, तो ए बी केस आपका क्या हो जाएगा आपका ऐसे, इधर केस कैसा मिल जाएगा आपका ऐसे, तो इधर क्या हो जाएगा आपका ए कंडीशन। तो जब एक और दो को मिलाएंगे तो वैल्यू क्या आ रही, जीरो से बड़ी a माइनस बी का मान जीरो से बड़ा, और समीकरण 1 और 2 को मिला रहे थे तो जीरो से बड़ा आ रहा है, यानी कि माइनस छोड़ देंगे, जीरो से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा है, पाई बाई 2 के क्या होगा बराबर, तो इसकी जो रेंज मिल जाएगी जीरो से कहां तक मिल जाएगी, पाई बाई 2 तक, पाई तक यार, पाई बाई 2 तक नहीं, ए पाई तक। अगर जरा हम क्या करें, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का अगर ग्राफ देखें तो क्या बनता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ जीरो से पाई तक देखें तो ये आपका माइनस पाई और ये क्या हो गया आपका पाई, इस पर दो कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन एक ऐसा मिलता है, ए इसके लिए और ये क्या हो गया इसके लिए, ये आपका जीरो। तो जो इस रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू क्या होता है बेटा आपका x, और जो इस रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस एक्स, यानी कि cos जो जीरो से लेकर पाई तक उसकी इक्वेशन क्या होती है y इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर y इक्वल टू आपको कोई फंक्शन दे दिया जाए cos इनवर्स cos x, तो जीरो से पाई में इसकी इक्वेशन क्या आएगी x आएगी, मतलब अगर हम इस इंटरवल में चेक करेंगे जीरो से पाई में ये क्या हो जाएगा आपका x, बट अगर जीरो से माइनस पाई में चेक करेंगे तो वैल्यू क्या दे देगी, माइनस की x दे देगी, ये चीज आप जानते हो। तो हमको जो मिल रहा है जीरो से कहां तक मिल रहा है, पाई तक मिल रहा है, तो cos की रेंज हम क्या जानते हैं, जीरो से पाई में y इक्वल टू क्या होगा cos x होगा, तो सिंपल है। इसके आगे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज यूज कर ले इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई और प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं बेटा इतनी केस, और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज था। अब cos देखो, जब a माइनस बी की वैल्यू जीरो से पाई तक आएगी मतलब उसी के रेंज में है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा आपका x। अब इसको इधर लेके चलते हैं, तो यहां से a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस का, ये दोनों एक्स स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए कंडीशन। अब ए की वैल्यू क्या थी, ए किसको माने थे, cos इनवर्स एक्स को, तो यहां पर कितना आ गया आपका cos इनवर्स एक्स माइनस बी किसको माने थे बेटा हम, cos इनवर्स वाई को, ये क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स वाई इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया एच। ठीक है, तो अब बेटा पूरा वीडियो समझ में आया, ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, दोबारा हम आपको क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसका वीडियो अपलोड कर देंगे आपको समझा करके। ठीक है, तो आप क्या करिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं, इसके सेकंड प्रॉपर्टीज प्रूव करते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं, केस यहीं से देखेंगे, यही केस क्या होगा चेंज होगा सेकंड केस के लिए। जब केस हम सेकंड देखेंगे तो जब क्या हो जाएगा एक्स वाई, चलो केस नंबर सेकंड,
जब x कामा वाई बिलोंग्स टू -1 to 1 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल वाई। जब बेटा देखो x कामा वाई बिलोंग कर रहा है -1 to 1 में और एक्स वाई क्या है आपका x ग्रेटर देन y है। जब x y से ग्रेटर होगा यानी कि देखो एक कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि एक देखो यहाँ पे x y से ग्रेटर होने का मतलब क्या है, एक वैल्यूज क्या होंगी पॉजिटिव, एक वैल्यूज क्या नेगेटिव, कुछ इस तरह से केसेस आपको मिल सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि a माइनस बी, देखो बेटा फिर से समझते हैं केस नंबर सेकेंड, जब x कामा वाई ग्रेटर जब x कामा वाई क्या करेगा आपका बिलोंग करेगा -1 to 1 में और x की वैल्यू y से क्या होगी ग्रेटर या इक्वल होगी। तो इस कंडीशन में जो a माइनस बी मेरा है, a माइनस बी किस में बिलोंग करेगा -पाई टू पाई, ऐसा आएगा ये कंडीशन। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 हम पहले ही में माने थे। और आगे देखते हैं इसके लिए सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, और x इज ग्रेटर देन y। जब x y से इक्वल होगा तो x की वैल्यू मेरी क्या है cos a, यहाँ पे लाते हैं cos a ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका cos, और y की वैल्यू क्या थी आपकी cos b। cos जानते हो 0 to पाई में क्या करता है डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए जब cos को हटाएंगे तो ये जो साइन है क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा, a इज ग्रेटर देन b। अब b को इस साइड लाओ तो a माइनस बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, सॉरी इज लेस देन आर, साइन चेंज की ना, a इज लेस देन आर इक्वल टू b, तो b को इधर लाए तो b माइनस में आ गया और इक्वल टू क्या बचेगा 0, यानी कि a माइनस बी लेस देन आर इक्वल 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं थर्ड। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करें तो समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, तो जब समीकरण 1 और समीकरण 3 देखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, अब देखो जो a माइनस बी की वैल्यू है वो 0 से क्या है आपकी छोटी है, और ये वैल्यू क्या कह रहा है समीकरण 1 -पाई से पाई तक, यानी कि 0 से छोटा लेना है। तो कहां से 0 से -पाई, मतलब -पाई से 0 तक जाना है। तो जो a माइनस बी की रेंज मिली वो -पाई से क्या होगी बेटा बड़ी या -पाई के बराबर a माइनस बी की वैल्यू, लेकिन 0 से छोटी है 0 के क्या होगी बराबर होगी। अब एक इस केस के लिए जब फंक्शन हमने आपको बताया था अभी ग्राफ, तो देखो बेटा 0 से -पाई, ये पॉइंट मान लेते हैं -पाई और क्या हो गया 0, 0 से -पाई के लिए अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन क्या आती है आपकी y इक्वल टू -x, किसमें cos इनवर्स cos x के ग्राफ में, तो वैल्यू क्या देता है माइनस का x देता है इस केस के लिए। तो यहां से क्या मिल जाएगा बेटा, अब आगे अगर सॉल्व करें इस केस के लिए तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी मेरी माइनस की x, तो यहां पर cos इस रेंज में जो cos मेरा a माइनस बी हो क्या हो जाएगा आपका माइनस का a माइनस बी, और इज इक्वल टू इधर तो आपका यही रहेगा एक्स वाई, इसको रफ कर देते हैं एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो cos को तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का a माइनस बी, जब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका cos इनवर्स एक्स वाई और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए माइनस है, दोनों साइड क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते थे, इधर बचेगा क्या आपका a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस का cos इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक इसको माने थे आप a इज इक्वल टू cos इनवर्स x, ये क्या हो गया आपका cos इनवर्स x माइनस b किसको माने थे cos इनवर्स y, ये क्या हो गया आपका cos इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस का cos इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और क्या हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो आशा करते हैं कि मेरे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको क्या करेंगे स्पेशल आपके लिए इस टॉपिक का फिर दूसरा वीडियो बना करके आपको क्या करेंगे प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा।
हमारा बेटा ये दायित्व तो बनता है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपको बेहतर शिक्षा और पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। तो ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमें बताना, हम इसकी फिर से वीडियो प्रोवाइड आपको करा देंगे, ठीक है। या समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा देखना, ठीक है। क्योंकि बेटा क्या करेंगे, दोबारा भी अगर हम कोई वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वही केसेस दोबारा भी है, वही केसेस आपको मैं फिर बताऊंगा। क्लासरूम में अगर स्टडी कर रहे हो तो उसमें मैं आपको 2 बार 3 बार समझा सकता हूं। इसमें आप क्या करिए, वीडियो को रिवर्स करके, मतलब वीडियो आप क्या करिए, पोज करिए, आप बैक जाइए, 2 बार वीडियो देखो, दोबारा ना समझ में आए तिबारा वीडियो देखो, 3 बार ना समझ में आए 4 बार में देखो, 100% आपको समझ में आ जाएगा, सारी डाउट क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते अपने अगली प्रॉपर्टीज की ओर, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाले फार्मूले पर। पॉजिटिव कंडीशन देखते हैं। अगर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, तो इसकी भी यार 2 कंडीशन होगी। 2 कंडीशन क्या होगी, अगर मेरा x y बिलोंग कर रहा है -1 to 1 में, दोनों केस के लिए है। इसमें कंडीशन क्या है, अगर x प्लस वाई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के क्या हो, इक्वल हो, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। अगर यही वैल्यू क्या आ जाए, 0 से लेस या इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में आपकी ए वैल्यू, ठीक है। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ। स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ करते हैं बेटा। इसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माना cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, ठीक है, तथा cos इनवर्स y इज इक्वल टू b। अगर हम cos को उस साइड लेके जाएंगे तो नाउ व्हाट, अगर उसको उस साइड ले जाओ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos a, तथा सेम कंडीशन अगर इसको अप्लाई करेंगे तो इस साइड के लिए a क्या हो जाएगा, इसको उस साइड ले जाओ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos b। अगर a और b की बात कर लें, a और b जो मेरे होंगे वो लाई किस में करेंगे, a कॉमा b बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्यों 0 to पाई बिलोंग करेंगे, क्योंकि बेटा देखो जो आपकी बच्चों जो x और y की वैल्यू आ रही है -1 to 1 आ रही है, हम जानते हैं कि cos की वैल्यू जो होती है 0 से लेकर पाई के बीच में क्या मिलेगी, -1 to 1 हमको मिलेंगे। ये जो कंडीशन आ रहा है ए बी किस में लाई करेगा, 0 to पाई बाई, सॉरी 0 से पाई। यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब आगे कंडीशन करते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू कॉस ए लेते हैं तो यहां पर अगर हम लिखें तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, कंडीशन चलो, अगर cos a इज इक्वल टू आपको दे दिया जाए x, यानी कि एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये हो गया a, सपोज करते हैं आपका क्या आ गया थीटा, आधार कितना हो गया आपका x, हाइपोटेनस कितना होगा आपका 1, लंब तो पता नहीं, लंब निकालेंगे, लंब कितना आ जाएगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यहीं पर मैं साइन ए निकालूं, थीटा मेरा क्या आ गया a, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका लंब स्क्वायर बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब कितना आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना 1 थे कुछ नहीं, साइन ए की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी आपकी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और साइन बी की वैल्यू इसी प्रकार हो जाएगी आपकी 1 माइनस वाई का स्क्वायर। क्या जानते हैं, देखो चूंकि यहाँ पे इसको नीचे लिख लेते हैं, प्लेस नहीं, चूंकि साइन ए कॉमा साइन बी ग्रेटर देन 0 फॉर एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू 0 to पाई। बट देखो जो साइन ए साइन बी ग्रेटर देन 0 फॉर एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू 0 to पाई। यार थोड़ा समझो, हम क्या जानते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट लें, ये मेरा क्या होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और क्या आएगा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट, 90 180 0 to 360। अगर मैं 0 से 180 तक बात करूँ तो साइन हम क्या जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये कंडीशन जानते हैं ना कि अगर हम क्या करेंगे ए और बी की वैल्यू 0 to पाई लेंगे, वहाँ पर जो साइन ए और साइन बी की वैल्यू है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल 0 मिलेगी, यानी 0 से ग्रेटर है 0 से क्या होगी
इक्वल मिलेगी। अब अगर हम कंडीशन देखते हैं, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं बेटा, अगर एक फार्मूला बात कर ले मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या जानते हो आप, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे सारी वैल्यू लाके पुट कर लो, तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस ए क्या है एक्स इंटू कॉस बी की वैल्यू क्या होगी आपकी वाई माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस साइन सॉरी इंटू साइन बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 माइनस का वाई स्क्वायर। एक केस हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर केस अप्लाई करते हैं। केस मेरा क्या है, दो केस, ठीक है। इन दोनों केसेस को हम देखते हैं। फर्स्ट मेरा केस फर्स्ट, जब x कामा वाई बिलोंग्स टू -1 to 1 और x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। केस जो पहला बेटा वो क्या कर रहा है कि जब आपका x कामा वाई -1 to 1 में बिलोंग करे और x प्लस वाई की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या 0 के क्या हो इक्वल हो, तो ये कंडीशन आएगी। चलिए इस कंडीशन में हम समझते हैं, अगर x और y की वैल्यू 1 से 1 में बिलोंग कर रही है और a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से, सॉरी a कॉमा बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है 0 to पाई, यानी कि a बिलोंग कर रहा है मेरा 0 to पाई और b भी मेरा बिलोंग कर रहा है कहाँ से 0 to पाई। तो अगर ना हो a प्लस बी कहाँ से बिलोंग करेगा, इन दोनों को जोड़ लो, ये क्या आ गया आपका 0, पाई पाई कितना हो गया आपका 2 पाई। a और b कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चों, 0 से 2 पाई के बीच में बिलोंग करेगा। इस कंडीशन में a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी वो बिलोंग करेगी 0 to 2 पाई। एक कंडीशन आ गई। और एक कंडीशन हमको क्या दी है कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0। एक कंडीशन देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखें, x मेरा क्या है, x व्हाट, x क्या है cos a, यहाँ पर क्या आ गया आपका cos a प्लस y की वैल्यू क्या है आपकी cos b, यहाँ पर कितना आ गया आपको cos b, इसकी वैल्यू 0 पे क्या होगी आपकी ग्रेटर होगी। b को उस साइड, cos b को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos a प्लस cos, सॉरी जब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का cos b। आप एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ से देखिए बच्चों, आपको एक फार्मूला पता होगा कि cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का cos थीटा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में जो आपका cos होता है क्या होता है आपका निगेटिव होता है। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे cos पाई माइनस का b। अगर हम क्या करें, इसके बाद यहाँ ऊपर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि प्लेस कम है। जब इसको ऊपर सॉल्व करें, देखो बच्चों दोनों साइड cos cos है तो cos को क्या करेंगे छोड़ देंगे, जब cos छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a इज लेस देन आर इक्वल पाई माइनस का b। a कैसे हो गया कि यहाँ पर सर a बड़ा था, cos छोड़े तो a बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये साइन पलट गया। कैसे पलट गया कि cos बेटा जो आपका cos आपका जो होता है 0 to 2 पाई के केस में बात करेंगे तो cos का एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब अगर cos का हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसे बनेगा, तो हो गया आपका 0 और कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका पाई बाई 2 और कितना आ गया आपका पाई। cos का अगर ग्राफ बनाए तो cos का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस टाइप का होगा। और इसके लिए क्या आएगा आपका यहाँ से ए आगे कंडीशन यहाँ पर कितना 3 पाई बाई 2, ये कुछ ऐसी कंडीशन देगा। यानी कि अगर 0 से पाई के बीच में अगर हम देखेंगे cos मेरा क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब घट रहा है। 0 पर कितना था 1, फिर जैसे जैसे वैल्यूज को क्या कर रहे हैं बेटा बढ़ाते जा रहे हैं, cos का मान वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका घटता जा रहा है। 0 से पाई के बीच में cos मेरा क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर ये साइन क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा। आप लिखना चाहते हो तो लिख देना cos डिक्रीजिंग फंक्शन आप लिख सकते हो इसको यहाँ पर, क्योंकि बेटा देखो काफी प्रॉपर्टीज लगेंगे तो प्लेस नहीं रहेगा। आप लिख सकते हो कि cos मेरा क्या है 0 से पाई के बीच में क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए केस आते हैं। क्योंकि यार दोस्तों जानते हो अभी यहाँ पर क्या करेंगे बहुत सारी कंडीशन अप्लाई होगी तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो इसलिए लिख नहीं रहे, आप समझ लेना। अब b को अगर इस साइड लेके आओ तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपका a प्लस b,
वाट ए कितना हो जाएगा मेरा आपका पाई। यानी कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 कब होगा, जब a प्लस बी मेरा इससे पाई से ग्रेटर होगा, पाई के क्या होगा आपका इक्वल होगा। एज अ कंडीशन इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर लें, फर्स्ट इसको मान लेते हैं बेटा, और इक्वेशन नंबर क्या करते हैं सेकंड करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण को लगाएंगे। यानी कि a प्लस, देखो समीकरण 1 क्या है कि बोल रहा है कि जो a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी बट 2 पाई से क्या हो छोटी हो, लेकिन दो क्या कह रहा है कि पाई से छोटा, यानी कि जो अब रेंज मिली हो मेरी क्या होगी 0 से बड़ा a प्लस बी का मान, लेकिन क्या हो पाई से छोटा। ठीक है, अब इस केस के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पर cos a प्लस बी इज इक्वल टू ए कितना हो गया आपका एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो जो cos की रेंज होती है 0 से पाई तक होती है ना, 0 से पाई में भी cos की वैल्यू, जो cos की रेंज होती है प्रिंसिपल वैल्यूज होगी उसकी 0 टू पाई होगी। इस केस में मेरा जो कंडीशन बनेगा क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तब इसको क्या करते हैं, इसको उस साइड भेजते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या आपका a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या थी, एक इसको माने थे कॉस इनवर्स एक्स को, तो कितना आ गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी किसको माने थे बेटा कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आपका हेंस प्रूफ। अब क्या करते हैं, एक कंडीशन क्लियर समझ में आ गया। अब इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसका केस नंबर सेकंड देखते हैं। देखो ये याद रखना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 बन चुके हैं, तो आगे यहीं से मिटा कर देखिए सेकेंड केस क्या होगा, जब x कामा वाई, केस नंबर सेकेंड होगा जब x कामा वाई बिलोंग्स टू -1 to 1 और x प्लस वाई की वैल्यू लेस देन आर इक्वल क्या हो 0 हो। तो सेम कंडीशन देखो, यहाँ पर जो a था 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है, b भी क्या कर रहा है a टू 0 टू पाई बिलोंग कर रहा है। अगर मैं a देखूँ, a की रेंज क्या है 0 टू पाई और b भी मेरा क्या है आपका 0 टू पाई है। अगर इनको जोड़ेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, पाई पाई मिलके 2 पाई हो जाएगा और ये 0 0 क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, यानी कि a प्लस बी की रेंज क्या आएगी 0 टू 2 पाई। तो a रेंज क्या होगा आपका 0 टू a प्लस बी, ए कितना हो जाएगा आपका 2 पाई। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मान ही चुके थे, ए कंडीशन आप ए बन जाएगी। अब इनको क्या करते हैं, इधर मिटा देते हैं। अब इस केस को देखो, ये तो फर्स्ट केस अप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ पे जो इसका और कंडीशन क्या बोला है कि x, हमने क्या पता पाया कि a प्लस बी में जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी -1 के 1 में ही आएगी। लेकिन सेकेंड केस क्या है कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो 0 से लेस हो। इस कंडीशन में क्या आएगी, और कंडीशन लगाओ, और x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल 0। x की वैल्यू क्या है, x किसको, x की वैल्यू cos है, यहाँ पर क्या आ गया आपका cos a प्लस वाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू cos b जी। अब इसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा दोस्तों, ये देखो ये प्लस साइड था तो उस साइड जाकर कितना हो जाएगा माइनस का cos। अब cos b है ना, तो cos b को हम क्या लिखेंगे cos पाई माइनस cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस का cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं पाई माइनस का b, हम क्या करते हैं इसको ऊपर लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड cos cos है, हमने इसके पहले क्या बताया बेटा cos क्या आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यानी कि जो 0 टू पाई में cos क्या करता है डिक्रीज करता है। यहाँ पर जब cos cos छोड़ेगी तो जो साइन है ए भी क्या हो जाएगा मेरा बदल जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा a इज ग्रेटर देन आर इक्वल पाई माइनस का b, b को इस साइड लाओ तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल पाई, इक्वेशन नंबर 4।
अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और 4 को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं फ्रॉम, मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से। समीकरण 1 और समीकरण 4 से देखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, जो a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर लेकिन पाई से छोटी या पाई के क्या हो बेटा, बराबर हो, तो कंडीशन क्या मिल गई। एक समीकरण 3 से हमें क्या मिलता है बेटा, जो a प्लस बी की वैल्यू 0 से भी बड़ी हो और इधर क्या मिला कि पाई से भी बड़ी हो, यानी इसकी जो रेंज मिल के आई वो क्या निकल के आई, पाई से लेकर के a प्लस बी, मतलब कहाँ तक आ गया आपका 2 पाई तक। बट यार जो हम रेंज जानते हैं, कहाँ तक जानते हैं, 0 to पाई, इसको इसके रेंज में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड से क्या करो 2 पाई माइनस कर दो, यहाँ से क्या करेंगे पाई माइनस का 2 पाई और इधर कितना हो जाएगा आपका a प्लस बी माइनस का 2 पाई और इधर कितना हो जाएगा आपका 2 पाई माइनस का 2 पाई। पाई में से देखो, पाई में से 2 पाई घटाएंगे माइनस का पाई, ये कितना आ जाएगा आपका बेटा 2 पाई माइनस का a प्लस बी और इधर क्या हो जाएगा आपका 0। अब दोनों साइड क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर, ओ सॉरी एक ऐसा था, इसको चेंज कर दीजिए, एक ऐसा होगा आपका a प्लस बी माइनस का 2 पाई। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पहले जो ऐसे था क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, पाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल a, इसको भी बदल दो 2 पाई माइनस का a प्लस बी, 0 क्या था, ग्रेटर था, अब ये क्या हो गया ग्रेटर और 0 इक्वल, यानी कि जो केस मिली वो केस क्या मिल गई, 2 पाई माइनस का a प्लस बी, वो क्या है बेटा 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल, बट पाई से छोटा या पाई के क्या है आपका बराबर है। अब रेंज मेरी क्या आ गई, रेंज में आ गया ना, अब इसका रेंज है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए कंडीशन, इस कंडीशन के लिए तो कॉस ये पाई जो है किसमें करेगा आपका 2 पाई माइनस का a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, सॉरी कॉस इनवर्स नहीं, इधर कितना आ गया आपका a एक्स वाई इंटू, सॉरी माइनस का प्लेस थोड़ा सा, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अभी कॉस है, इसको उस साइड में तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, यानी कि 2 पाई माइनस का a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये 2 पाई प्लस में देखो, इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, तो माइनस का a प्लस बी, माइनस का a प्लस बी इज इक्वल टू a जाके माइनस में होगा, मतलब माइनस का 2 पाई प्लस का कितना आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ क्या देखिए माइनस है, तो माइनस में जब दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में a प्लस बी आएगा, यहाँ पर a प्लस बी, डायरेक्ट a प्लस बी, चलो एक बार लिख ही देते हैं, इसको क्या लिखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू a पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा अपन निगेटिव, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी थी, ए कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी क्या था बच्चों, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और ये क्या हो गया आपका बेटा आपका आंसर। तो ए क्लियर हो गया, पूरा समझ में आ गया। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, अब आपको मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए